नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। काहे का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं दोस्तों? पेट का चलना है, किसका RWA का चल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 55 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। हिंदी, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, स्ट्रेटेजी के 10 क्वेश्चन सारे यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही आपका कम समय में 30 मिनट में आपका मान चलो इतने सवाल हो जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब वगैरह करना, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल आपका शुरू होता है और पहला सवाल आपसे पूछा गया है, शिवाजी और जयसिंह जो प्रथम है के बीच में कौन सी संधि, पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब होते हैं? तो 1665 में होते हैं, ठीक है। 1665 में होते हैं। पुरंदर की संधि के समय अगर बात करते हैं कि मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक उस टाइम पर औरंगजेब हुआ करता था। मुगल शासक कौन था? औरंगजेब हुआ करता था, ठीक है। औरंगजेब हुआ करता है। चलो अगला सवाल है कि अगला सवाल पूछा गया, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। वह एक थे, क्या थे? वैश्य से, शूद्र थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। तो यानी मतलब कि बुद्ध क्या थे? एक आपका क्षत्रिय कुल से थे, ठीक है। किससे थे? क्षत्रिय से। अगर इनके पिता की बात कर लेते हैं तो पिता इनके शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के शाक्यों के गढ़ राजा थे, यानी राजा थे, ठीक है। कहाँ के? कपिलवस्तु के। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन नाम हुआ करता था, पिताजी का नाम शुद्धोधन हुआ करता था। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर ये सवाल पूछे किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। एक इतिहासकार है, कौन? विंसेंट स्मिथ जी ने इसे कहा था, ठीक है। कहा जाता है ये जितने भी युद्ध लड़ा था, ये एक भी युद्ध इसने ये हारा नहीं था, ठीक है, हारा नहीं था। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर हो जाता है? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में हो जाता है, सिकंदरा। हुमायूं का मकबरा अगर बात कर लेते हैं तो दिल्ली में हो जाता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाता है। जहांगीर का मकबरा आपका जो लाहौर में हो जाता है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर भी है? लाहौर में हो जाता है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो किस राजवंश का शासक हो जाता है? तो गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था वो सातवाहन वंश का शासक हो जाता है। सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया था और उसने अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को स्थापित करा था। और ये क्या था? ये जो सातवाहन वंश है, क्या इसमें क्या होता था? अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम इसमें जोड़ा जाता था, ठीक है। चलो भाई, किसी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो ये कौन थे भैया? राजा राम मोहन राय। इनके यहाँ से अगर सवाल आपसे बनते हैं तो सारे सवाल आप देख लो क्या क्या बनते हैं भाई। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इन्होंने संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में, तथा मिरातुल अखबार जो है, मिरातुल अखबार वो क्या किसमें भी है? मिरातुल अखबार इन्होंने फारसी भाषा में निकाला था। फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला था, ठीक है। अगर वही थोड़ा और इनसे बात करना चाहते हैं तो ये 1829 वाला इनको याद रखना कि आपका इन्होंने क्या किया था 1829 में। जो आपका विलियम बेंटिंग के प्रयासों से इन्होंने सती प्रथा को हटवाया था, सती प्रथा को बैन करवाया था, ठीक है। अगला सवाल, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? भारतीय सेना के द्वारा 1948 में अगर बात करते हैं तो हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, इसके द्वारा यहाँ पर मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है। हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने बोला यार हम नहीं इसमें मिलेंगे, तो कैसे नहीं मिलोगे, लपेट लिया गया। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में आता है, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर जो ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम इस टाइम पर
चर्चिल था भैया। कौन था? चर्चिल हुआ करता था, चर्चिल हुआ करता था। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ था, इसमें जो क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, और बोला गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इन्होंने बोला था अगर, और 1900 जो बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग दोनों ने इसे क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने इसके बारे में कुछ बोला था। क्या बोला था? इन्होंने कहा था उत्तर तिथि चेक बोला था, ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक बोला की संज्ञा दी थी, क्रिप्स मिशन को दिया था, ठीक है। 16। अगला रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह आपका 1700 भी है, कब हुआ था? 1783 में हुआ था। ये कहाँ पे है रंगपुर? तो ये बंगाल से संबंधित हो जाता है। ये किस कृषक विद्रोह था, ठीक है, कैसा था? कृषक विद्रोह हो जाता है। प्रसिद्ध आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो तेभागा जो आपका है वो आपका बंगाल प्रांत में ही हुआ था, बंगाल प्रांत में हुआ था। कब हुआ था? 1946 और 47 की बात है, 1946 और 47 की बात है। इन्होंने इसमें अगर लीड करने वाले भवन सिंह तथा कंपा राम सिंह थे, ठीक है। और तेभागा आंदोलन के तहत किसानों ने जमींदारों को दिए जाने वाले कर के हिस्से को 1/3 करने की मांग करी थी। बोला था 1/3 से ऊपर हम कर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, जमींदारों को। इसलिए इन्होंने क्या करा था? तेभागा आंदोलन। और कौन थे? कंपा राम थे और भवन सिंह लीड कर रहे थे, और कंपा राम लीड कर रहे थे। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती दो नदियां गिरती हैं। ये मतलब ये ध्यान रखना, नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये नर्मदा जो है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, शरावती, मांडवी, पेरियार, माही, तापी, नर्मदा, मांडवी नदियां ज्वारनमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे आपका अरब सागर में जो गिरती हैं वो एस्चुरी सारी बनाती हैं, जैसे आपका नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया, शरावती हो गया, मांडवी हो गया, पेरियार हो गया, माही हो गया, तापी हो गया, नर्मदा हो, ठीक है, मांडवी, ये सारी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलभागों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? जब छोटे छोटे जब बन जाएंगे तो क्या होता है? डेल्टा बनता है। क्या बनता है? तब उसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है, डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। जब नदी समुद्र डेल्टा होता है क्या? जब नदी कोई है तो समुद्र या झील में मिलती है तो उसकी गति कम हो जाती है, जिससे वह क्या होता है, उसके साथ बहाकर लाए अवसादों को जमा करने लगती है, जिससे क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। किस महासागर के मध्य में टॉरस जल डमरू मध्य हो जाता है? तो टॉरस जल संधि पूछी गई तो प्रशांत महासागर के मध्य हो जाती है। पाक वाली तो पता है आपको, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के बीच में पाक जल डमरू मध्य हो जाता है, ठीक है। जिब्राल्टर वाला अगर बात कर लेते हैं तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच आपका जिब्राल्टर जल संधि हो जाती है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि हो जाती है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि भाई साहब हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? धौलाधर में जो आपका स्थित है उसे कहा जाता है, उसे आपका क्या कहा जाता है भाई? डलहौजी, ठीक है, डलहौजी जो है धौलाधर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में ये स्थित हो जाता है। उत्तराखंड में अगर बात करते हैं, नैनीताल, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, और वहीं गुलमर्ग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, और आपका कलिम्पोंग जो है ये आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। किस राज्य में यूथांग घाटी पाई जाती है? यूथांग घाटी आपके पूछी गई है, तो यूथांग घाटी भाई सिक्किम पाई जाती है। कहाँ पर? सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। अगर चुंबी घाटी की हम बात कर लेते हैं, चुंबी घाटी भी आपका ये ट्रांजैक्शन होता है, डोकलाम क्षेत्र वगैरह, जैसे आपका भारत चीन भूटान से मिलन बिंदु पर स्थित हो जाता है चुंबी घाटी है। एक सवाल यहाँ से आपका बनता है, चुंबी घाटी अगर पूछे तो ये सिक्किम में ही आपको देखने को मिलेगी, भारत चीन और भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित हो जाती है। कौन सी? चुंबी घाटी, ठीक है। अगला सवाल भाई साहब क्या है? अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था, किस भाग के अंतर्गत? तो भाग 4 का ए,
भाग 4 का ए में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पहले 10 जोड़े गए स्टार्टिंग में, बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां आपका जोड़ दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधायी प्रक्रिया की जब भी बात आती है तो आप ब्रिटेन से ले लो। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कहाँ से भैया? ब्रिटेन से, यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से बहुत सारी चीजें ली गई, जैसे विधि विधि का शासन लिया गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, द्विसदनी व्यवस्था ली गई है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, जापान द्वारा विधि का शासन लिया गया है। अगला सवाल, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। समान नागरिक संहिता जो है वो आपका कॉमन सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 हो जाता है। ये अगर आपसे एक स्टेट है जिसने लागू करा तो आपका कौन सा हो जाता है? उत्तराखंड हो जाता है। और इसके पहले आज़ादी के पहले से शुरुआत से चला आ रहा है कहाँ पे? गोवा में। गोवा में तो पहले चला आ रहा है, समान नागरिक संहिता चला आ रहा है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 41 अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 41 जो है कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो जाता है। 42 की अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्य द्वारा ये मातृत्व या प्रसूति सहायता की बात करता है। ठीक है, न्याय संगत मानवीय दशाएं इसमें आ जाती हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए बुलाता कौन? तो बुलाएगा कौन यार? तो वही राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को तो कौन बुलाएगा? राज्य विधानमंडल है तो आपका ये राज्यपाल, अगर केंद्रीय वाला होता है तो राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाता है। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो त्याग पत्र किसे देते हैं राज्यपाल? तो ये राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया था? सन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं कि ये अनुच्छेद किस में रखा गया था, तो आर्टिकल जो 11वां मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ा गया था? हाँ ठीक है ओके। और ठीक है, 86वां संविधान संशोधन और आपका मौलिक कर्तव्य जो था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर चर्चा करी गई थी शिक्षा के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, कौन सी समिति है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये चर्चा करी गई थी। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये चर्चा करी गई थी। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये चर्चा करी गई थी। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये चर्चा करी गई थी का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या हो जाता है? अगला सवाल पूछा गया है कि इस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया। इंडियन बैंक में जो विलय किया गया है ये खूब चर्चा में रहा था। इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, क्योंकि हमारे यहाँ छोटू का इसी बैंक में खाता था तो ज़्यादा परेशान थे कि यार हमारा ऐसा हो गया, बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया था, यूनियन बैंक में किया गया था। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ था। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि जो है वृद्धि लक्ष्य क्या थी, यानी वो वृद्धि दर ओवरऑल क्या रखी गई थी? तो स्टार्टिंग का समय था, हमने रख लिया कितना? 2.1% रख लिया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई पर बल तथा इसी में भाखड़ा नागल हीराकुंड जवाहर घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा भी दी थी। 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। और यहाँ पर जो है वो हेराडोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला सवाल, जीएसटी कर है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर हो जाता है।
ये आपका 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई जाती है। 2016 में ये आपका इसमें शामिल किया गया था। जीएसटी ऐप का 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया जाता है। सर्वप्रथम जो आपका देश था वो फ्रांस देश था, जहाँ पर जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम हो जाता है। अंतिम राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल पूछा गया है, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? तो स्थायी रोजगार यार मिल जाए, काम हो जाएगा। ठीक है, स्थायी रोजगार, आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आपका स्थायी रोजगार की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्थायी रोजगार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला गति का कौन सा समीकरण दिया गया है? तो सतत गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यू बराबर टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये सही हो जाएगा? क्यों भाई, दूसरा वाला सही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी होता है, एक होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाता है। ठीक है, 2as हो जाता है। चलो, क्षारक जो है क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो क्षारक जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कौन कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, नीला कर देता है। ठीक है, अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के क्रमशः चिन्ह क्रमशः होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक हो जाता है, तो ये धनात्मक वाला काट दो, ये काट दो। और न्यूट्रॉन पे तो उदासीन होता है, उदासीन वाला ये ले लो। ठीक है, तो ये तो आपका कट जाएगा ऑप्शन, तो यही वाला सही हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर -1.6 इंटू 10 to the power माइनस 1.6 इंटू 10 to the power 19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आपका ऋणावेश होता है ये इलेक्ट्रॉन पे। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने करी है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? उदासीन कण होता है, कोई न्यूट्रॉन कोई भी उस पर ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कौन सा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। वहीं अगर आपसे कुछ चीज़ें बात करता है, जैसे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर बात कर लेता है तो ये कानों द्वारा इन्हें भी सुना नहीं जा सकता है। जैसे आपका चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर इन्हें सुन सकते हैं अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाती है तो। और अगर हम 20 हर्ट्ज से नीचे की बात करते हैं, जिसे अवश्रव्य तरंग कहते हैं, मनुष्य के कानों द्वारा इन्हें सुना नहीं जा सकता है। केवल सुना जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, अगर पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं तो उनको कौन सुनेगा? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर सुन सकते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम हो जाता है। ठीक है, पाइसम सटाइवम हो जाता है। पाइसम सटाइवम वर्गीकरण का अगर जनक पूछते हैं तो कैरोलस लिनियस हो जाता है। कुछ चीज़ें हम वैज्ञानिक नाम जैसे पता कर लेते हैं, जैसे आपका मनुष्य का होमोसेपियंस होता है, आम का मैंगीफेरा इंडिका होता है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्टिस होता है, और बिल्ली का आपका फेलिस डोमेस्टिका होता है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है बिल्ली का। पीएम सूर्य घर जो आपका मुफ्त बिजली योजना में कौन लाभ शामिल नहीं है? कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी लाना। ऐसा तो यार इसमें नहीं बोला गया था। ठीक है, क्यों भाई? अच्छा, करा कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी लाना, यही वाला नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारे हैं। घरों के लिए मुफ्त बिजली। ठीक है, पीएम सूर्य घर जो है इसमें बोला गया था इस योजना में 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 13 फरवरी 2024 को इसको लागू करा गया था। ठीक है,
सरहुल फेस्टिवल जो है वो आपका कहाँ पर, झारखंड में होता है। और सरहुल फेस्टिवल जो है वो मुंडा हो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। नव वर्ष के आगमन पर ये मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल प्रकृति की पूजा पर का त्यौहार होता है। इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। झारखंड में मनाए जाने वाले और त्यौहार अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका सोहराई हो गया, रोहड़ी हो गया, कर्मा, छठ पूजा हो गया, ये सब आपके झारखंड में ही मनाए जाते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर अगर हम बात कर लेते हैं किस राज्य में हो जाता है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। कब निर्माण हुआ, तो इसका छठवीं शताब्दी में होता है। गुप्त राजाओं के द्वारा यह मंदिर ईंटों और पत्थरों से निर्मित हुआ था। और ये जो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये किस भगवान को, भगवान विष्णु महाराज की जय हो, विष्णु भगवान को समर्पित है। 10 अवतारों और उनसे संबंधित कहानियों का इसमें वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, उनसे कहानियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देख रहे हो ना भाई। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो डोंग घाटी है। डॉन घाटी, ऐसे है मतलब डॉन घाटी। एशिया की एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है वो आपका डांग घाटी। डांग घाटी है कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये नेपाल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, नेपाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेपाल में। फरगना घाटी जो है वो आपका फरगना घाटी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, और हाँ, अलाय घाटी जो है किर्गिस्तान, अलाय वलाय किरकी किरकी। चुई घाटी जो है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, चुई घाटी जो है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्री, सरोजा जो है वैद्यनाथन किससे संबंधित होती है, भरतनाट्यम। सरोजा वैद्यनाथन जो हम भरतनाट्यम से संबंधित हो जाती हैं भाई, शरद। ठीक है, सरोजा भरतनाट्यम। ठीक है, ओके। रतन मोहन शर्मा किस संगीत घराने से हैं, रतन मोहन शर्मा जो है मेवाती घराना। कौन सा, मेवाती घराना से हो जाते हैं। गिद्दा का लोक नृत्य है, गिद्दा जो यार पंजाब में हो जाता है क्या, हाँ भाई पंजाब में होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्दा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिखा गया है। पंजाब के अन्य लोकप्रिय नृत्य जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, धमाल हो गया, नकुला हो गया, जूली हो गया, धनकरा, सम्मी, कीकली, जागो, तीजन, झूमर और जुमली। ठीक है, ये सब आपके कहाँ के, पंजाब के हो जाते हैं। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित होती हैं, इनको यार कौन नहीं जानता है, क्रिकेट से हो जाती हैं। कौन से, क्रिकेट से हो जाती हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान रहते हुए वर्ष 2024 का WPL खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, बाकी इन्हें तो अर्जुन पुरस्कार 2019 में दिया जा चुका है। ICC महिला वर्ल्ड कप 2024 का भी दिया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलो, स्मृति मंधाना किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा है, तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। ठीक है, महाराष्ट्र के किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो की गई थी वो आपका नागपुर में करी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही आपका RSS है। ठीक है, RSS जो खूब चर्चा में रहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, 1925 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, तो आपका केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा होती है। वर्तमान में इसके संचालक आपके मोहन भागवत जी हो जाते हैं। मोहन भागवत की जय हो। ठीक है, मोहन भागवत जी हो जाते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये आपका ई-एथेनॉल है जो आपका कहाँ पर, डेनमार्क में किया गया। कहाँ पर, डेनमार्क में किया गया। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। चौस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, चौस मतलब नहीं, चेस खेलने पर। ठीक है, कहाँ पर लगा दिया गया, तो ये अफगानिस्तान में बोलता है नहीं, तुम लोग नहीं खेल सकते अफगानिस्तान। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है, तो रक्षा कर में संपत्ति कर में छूट दी है, आंध्र प्रदेश ने दी है। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो किसने शुरू करी है, तो ये खूब चर्चा में यार इस टाइम, तो ये टॉप पे चल रहा है।
ठीक है। अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे नंबर पे आ रहा है क्रिप्टो में, ठीक है, भूटान। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है तो आपका ये 12 मई को मनाया जाता है। कब, क्यों भाई 12 मई को मनाया जाता है? हाँ भाई 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किसने लिया है? तो ये अपने विराट भैया ने लिया है अभी, ठीक है, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। ओडीओपी योजना के तहत नए उत्पाद जोड़े गए हैं कितने उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जो है नए उत्पाद जो जोड़े गए हैं कितने? 12 नए उत्पाद जोड़े गए। कितने? 12 नए उत्पाद जोड़े गए। आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस पर लगा दिया आरबीआई ने? तो एसबीआई पर लगा दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगा दिया। 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो टेक्सटाइल में जो वृद्धि की बात होती है तो 0.6% की वृद्धि होती है। कितनी? 0.6% की वृद्धि होती है, ठीक है। दो द्वावपी में कौन सी संधि है? तो दो धन आपी हो जाता है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, दो धन आपी हो जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला पूछा गया मृगेंद्र का पर्यायवाची, मृगेंद्र किसे कहते हैं? मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? तो शार्दूल, ठीक है। सिंह के लिए ही तो आता है यार मृगेंद्र, ठीक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं? जमीन, जमीन अच्छी है, ठीक है, जहाज उड़ रहा है, जलयान अच्छा है, जुलूस निकाला गया, ठीक है। तो मतलब आपका स्त्रीलिंग कौन सा? जमीन हो जाता है। तो डाल डाल में पात पात, देख रहे हो ना भाई। तो एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, ये हो जाता है, ठीक है, सी वाला उत्तर। गंगा लहरी किसकी रचना हो जाती है? तो गंगा लहरी जो है रचना हो जाती है किसकी भाई? पद्माकर जी की हो जाती है। किसकी? पद्माकर जी की हो जाती है, ठीक है। अब ये आपका पैराग्राफ है, ये तो आपको देख के ही अपने आप करना है, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और विद एक्सप्लेनेशन चल रहा है, अच्छे खासे सवाल भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे पहली बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन जो बेल वगैरह ऑन कर लेना, आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। ओके बाय।